नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डिवाइन मास्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी के बारे में। तो देखते हैं डिवाइन मास्कुलाइन की क्या एनर्जी है। सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मास्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है इस समय में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी में चेंजमेंट आया है, मस्कुलाइन की एनर्जी में कुछ चेंजमेंट आया है। काफ़ी फेमिनाइन मुझसे जुड़ी हुई हैं, पर्सनल रीडिंग लेती हैं। उन्होंने मुझसे बोला भी कि मैम आप रीडिंग करिए, हमारी पर्सनल रीडिंग करिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मस्कुलाइन की एनर्जी में कोई चेंजमेंट आया है। तो एक कार्ड मैं और लूँगी। चलो, 2 कार्ड तो इसमें हैं मस्कुलाइन की। फेमिनाइन की एनर्जी क्या है, चलिए। अगर दोनों की कनेक्शन एनर्जी देखी जाए तो स्लोइंग डाउन, बहुत स्लो एनर्जी में इस समय में दोनों हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत जल्दी नहीं है दोनों को। जो कनेक्शन एनर्जी है, पहले कार्ड्स में लगा देती हूँ। देखिए, फेमिनाइन की बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर नहीं आई है। एक कार्ड में मस्कुलाइन के लिए, चलो बाद में निकालती हूँ। अगर यहाँ पर कनेक्शन एनर्जी की बात करें तो बहुत ही दोनों स्लोइंग, मतलब स्लो एनर्जी में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कार्ड को देखिए। जो एक कार्ड आया हुआ है, यहाँ पर एक कछुआ बना हुआ है और यहाँ पर कितने सारे सतरंगी कलर है, 7 रंग हैं। तो अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने जो आपका गोल्स है, यहाँ पर वाटर है, वाटर एलिमेंट्स है यहाँ पर। तो इमोशनली आप बहुत वीक हो, बहुत स्लो हो, एक्शन लेने की सोच ही नहीं रहो, बहुत धीरे धीरे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं पैशंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, इसके डेक के बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो पैशंस का कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है और पेज ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए, आई होप कार्ड आपको दिख रहे होंगे। वैसे 7 नंबर का कार्ड होता है। 7 नंबर आध्यात्मिक नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। तो यहाँ पर अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर होता है, तो इस समय में जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसे होंगे जिनकी आध्यात्मिक जागृति हुई होगी, अपने अपने आप को पूरी तरह बैलेंस कर पा रहे होंगे। दुनिया का जो एक कोलाहल है, एक कोलाहल से एक शांत में, एक अकेलेपन में अपने आप को पहचानने की, अपनी लाइफ का पर्पज, अपने आप को कैसे, लाइफ का हमारा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आया हूँ, मैं इस जर्नी पे क्यों हूँ, इस चीज़ को बहुत डीपली वो वॉच कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इस समय में कोई किसी तरह का वेट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वुमन एक फिगर है और कितना यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे कि एक एटीट्यूड है, वेट भी है, इंतजार भी है। फेमिनाइन के लिए है इंतजार, अलर्ट भी है, सिंपली अलर्ट भी है, और उनको पेशेंस भी है, वेटिंग भी है, लेकिन समय का इंतजार भी है। यहाँ पर मून देख सकते हैं, यहाँ पर सभी कलाएं हैं मून की, और इस लेडी में कितना ज़्यादा एक एटीट्यूड है। और यहाँ पर स्ट्रेस ऑफ एंजाइटी वाली भी यहाँ पर मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये समय पैसिव, एक जो पैसिव और एक्टिव एनर्जी होती है ना, तो ये पैसिव एनर्जी से एक्टिव एनर्जी दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पर ना तो ये सो रहे हैं, ना तो ये स्लीपी एनर्जी है, आप देख सकते हैं, ना तो ये स्लीपी एनर्जी है कि चलो सो रहे हूँ, और ना ही मतलब ये कुछ दूसरी तरह की है एनर्जी है कि चलो, लेकिन ना ही ये कुछ रेडी होने की जरूरत की कुछ करते हैं, कुछ मूवमेंट्स के लिए कुछ करते हैं, उस तरह की भी एनर्जी नहीं है। ये समय केवल एक रहस्यमय है, मतलब एक रहस्य भरा हुआ ये समय मुझे दिख रहा है, एनर्जी मुझे दिख रही है। जो लाइफ के जो कुछ घंटे हैं लाइफ के, उन घंटों में अपने आप को डाउन सा फील करते होंगे और अपने आप को किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, किसी अच्छे समय का, एक अच्छे इंतजार का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अपने लव के लिए, अपने फेमिनाइन्स के लिए फीलिंग्स तो बहुत सारी हैं, फीलिंग्स बहुत सारी हैं, पर दोनों कार्ड्स आप ये दोनों देखेंगे जो साइड में मैंने लगा रखे हैं, तो अपने फेमिनाइन को छूना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस उनको बताना चाहते हैं, जिस तकलीफ में, जिस दर्द में,
वो रहे, जो भी सिचुएशन उनके आसपास है उनको शेयर करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन अभी समय उचित नहीं है, इस तरह का सोच विचार करके अभी समय सही नहीं है, समय आना चाहिए, समय आना चाहिए। इसके बाद एक कार्ड हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का, इस समय में पहले से ज़्यादा उन्होंने विजडम गेन कर रखी है, पहले से ज़्यादा समझदारी आई है, सिचुएशन पर समझदारी आई है। अब इन्हें ये समझ आया है कि उनके आसपास के, उनके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनको कौन हार्म पहुंचा रहा था, कौन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। इन सारी सिचुएशन को, इन सारे लोगों को बहुत डीप वॉच कर रहे होंगे, बहुत एक अंडर, एक समझदारी के साथ। और इन्हें ऐसा भी कुछ लोग, कुछ मस्कुलाइन के लिए ये भी हो सकता है कि अपने आप को फ्री करना चाहते हो। एक एक जैसे चिड़िया नहीं होती है कि जैसे देखिए केज में है तो इसको आसपास से और चिड़िया कह रही हैं कि उड़ जाओ, छोड़ दो पिंजरा, उड़ जाओ, उड़ जाओ, लेकिन ये छोड़ने की कोशिश तो कर रही है पर छोड़ नहीं रही है। तो जिस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, जिस बैड साइकिल में, जिस पेनफुल साइकिल में फंसा है मस्कुलाइन, तो उसको छोड़कर फ्री होना चाहता है, जाना चाहता है, स्काई में उड़ना चाहता है, उड़ जाना चाहता है, इस केज को छोड़ना चाहता है और अपने आप को एक मतलब ओपन करके, जो उसके विंग्स हैं उनको ओपन करना चाहता है और अपने आप को ले जाना चाहता है पिंजरे के बाहर। और अगर देखा जाए तो उसका एक जो एक फ्रीडम होती है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको उस वैल्यू को समझना चाहता है। यहाँ पर इसके लिए इस तरह की एवरीथिंग, इसके मतलब जो भी चीज़ें, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, इसके लिए सब कुछ सेकेंडरी क्यों रहता है, इस तरह की भी एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर देखेंगे आप फ्लावर्स हैं, इस वाली कार्ड पे आप देखिए कितने सारे फ्लावर हैं। यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है, यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है। इसको पता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, जो एक फ्रीडम की जो ऊंचाइयाँ हैं, जो स्वतंत्रता की जो ऊंचाइयाँ हैं, वहाँ पर चढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, अनकाउंटेबल पॉसिबिलिटीज हैं, और उस पर एक्शन लेना भी चाहता है ये मस्कुलाइन, पर ये खुद को रोक रहा है। और भाई इंसान कितने दिन पिंजड़े में बंद रहेगा, कितने दिन पेनफुल साइकिल में रहेगा, कितने दिन कार्मिक के साथ बंधा रहेगा, कभी ना कभी तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने आप को खुले आकाश में ले जाएगा। यहाँ पर एक पिंजड़े जैसा इस पिक्चर में दिखता है, आप देखेंगे खुद को वो बंधा हुआ सा महसूस कर रहा होगा इस समय में बहुत सारे, लेकिन इसमें कोई डोर नहीं है, इस पिंजड़े में आप देखेंगे कोई डोर नहीं है। इससे निकलना तो चाहता है, इन सिचुएशन से निकलना चाहता है, लेकिन उसको कोई रास्ता समझ नहीं आता कि किस रास्ते से मैं निकलूं, कहाँ से खुलेगा, क्या होगा। यहाँ पर एक बार सा दिख रहा है, यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये बार सा दिख रहा है, लेकिन इसको भी ओपन होने का कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो उसी तरह से कि विंग्स तो अपने फैलाए हैं, इसको ये बात तो समझ आ गई है कि मैं किस तरह से कह दूँ, सिचुएशन जो है कितनी हमारी ख़राब है, लेकिन उड़ने के लिए इसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। जब इसने ऊपर को देख रहा है तो अरे ऊपर से तो खुला है, मैं एकदम से अपने आप को स्काई पे ले जा सकता हूँ, ये तो नेचर। और इसको इस बात की भी समझ आई कि अगर मैं इन स्थितियों में फंसा हूं तो मेरी ये कार्मिक साइकिल है, मेरे कर्मों का फल है। चलिए ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब देखते हैं फेमनाइन की एनर्जी। फेमनाइन की एनर्जी हमारे पास जो आई हुई है, ये आप देख सकते हैं क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड आया हुआ है। तो इस समय में जो फेमनाइन है शायद अपने पुराने जो पास्ट इससे रहा, जो उसकी यादें थी खट्टी मीठी जो भी, तो उन यादों में शायद बहुत बुरी तरह से अपने आप को फंसी हुई है। उसका जो माइंड है बहुत ही ट्रबल्ड होगा और उनसे निकलना चाहती है, उन यादों को मिटाना चाहती है, उन यादों से निकल कर कुछ नया करने की सोच रही है। उन यादों में इस तरह से फंसी है कि उसके मन के साथ चीथड़े चीथड़े होंगे बहुत बुरी तरह से, तकलीफ में। जब अकेले में होती है फेमनाइन जिस रात में या जैसे भी, तो उनको उसके साथ जो भी मस्कुलाइन का जो बिहेवियर रहा, जिस तरह का भी रहा, वो उसको बहुत पेन देता होगा। और जो एक दूरी है दोनों के बीच में, ये इस उन जो खट्टे मीठे जो भी पल हैं, जो भी उसने मस्कुलाइन के साथ बिताए हैं, उन पलों को वो याद करके बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है। इतना दुखी होती है उसके मन के चीथड़े चीथड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फेस नहीं दिख रहा है लेडी का, और एक बॉक्स में अपना चेहरा बंद कर रखा है। और बॉक्स में कितने मतलब देखिए स्नैक भी है, बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, और बहुत सारे यहाँ पर चित्र बने हुए हैं।
लीव्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिप्स भी हैं। तो इसको ऐसा लगता है कि खट्टे मीठे दोनों, कभी वो पॉजिटिव सोचती है मस्कुलाइन के लिए, जो अच्छे पल हैं उनको भी सोचती है, जो उसकी रॉन्ग डीड्स रही मस्कुलाइन की उसको भी सोचती है, और इनसे निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही है। दूसरा कार्ड हमारे पास मैच्योरिटी का। चलो इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ, एक कार्ड मैं इसके लिए भी निकाल देती हूँ। क्लीनिंग टू द पास्ट यहाँ पर क्यों आया हुआ है, देखिए मस्कुलाइन अपने आप को इस एनर्जी में लाना चाहती है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, अपने आप को फ्री कुछ अचीव करने के लिए, जो उसका उद्देश्य है उसको अचीव करने की एनर्जी में है, उसको गोल्स हासिल करने हैं। उसके बाद बहुत सारी फेमनाइन ऐसी होंगी जो किसी गोल को पाने के लिए या कुछ नया शुरू करने के लिए प्लानिंग कर रही होंगी, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर रही होंगी इस बात को, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया हुआ है। अपनी बात, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर रही हैं, बहुत ही इमोशंस उनके अंदर बहुत सारे हैं, और कुछ भी शेयर करने की उस स्थिति में नहीं है, जो है जैसा है ठीक है। तीसरा कार्ड हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी दर्द है, जो भी तकलीफें हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर रही हैं। इतनी समझ इनके अंदर है, इतनी समझ आ गई कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है वो हमारे उद्देश्य, उनको अपनी लाइफ का समझ आया होगा कि हमारा इस धरती पर आना, इस धरती पर जन्म लेना, इस व्यक्ति के साथ जुड़ना, इसका कोई और इस व्यक्ति से अलग होना, इसके पीछे का जो एक रहस्य, हर चीज़ उन्हें समझ आई होगी, बहुत डीपली वॉच कर पा रही होगी फेमनाइन, और उसे ये भी पता है कि उसकी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है। और जो फेमनाइन ने रॉन्ग डीड्स की होंगी उनको भी वो समझ रही होगी कि उन पलों को भी वो एक एक करके वॉच करती होगी कि मैंने ये किया, शायद इसकी वजह से मुझे ये पेनफुल साइकिल चल रही मेरी लाइफ में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स हैं कितने सारे, सूखा साखा सा तना है, और इसको इस लेडी ने गले लगा रखा है। तो फेमनाइन की इस समय में ये सोच विचार है कि अब लाइफ में अच्छा आएगा या बुरा आएगा, जो भी आएगा वो सब मैं स्वीकार करूँगी। पॉजिटिव निगेटिव जो भी जैसा भी है, दर्द भरा पेनफुल साइकिल है या जॉयफुल साइकिल है, जो भी मेरी लाइफ में आएगी मैं उसको स्वीकार करूँगी। ईश्वर जो मुझे देगा, जो मुझे डिवाइन देगा, मैं उसको स्वीकार करूँगी, और यही मेरी लाइफ का उद्देश्य है, और अपने उद्देश्य पे वो आगे जाएगी। फेमनाइन की एनर्जी इस समय थोड़ी डाउन चल रही है, डाउन दोनों की एनर्जी है, दोनों की एनर्जी यहाँ पर स्लो लग रही है। चलिए आप लोगों के लिए एक डेक मैं और निकालती हूँ, आप लोगों को एक गाइडेंस देती हूँ, एक एक कार्ड मैं दोनों के लिए निकालती हूँ। चलिए मैं निकालती हूँ मस्कुलाइन के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहता है, मस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है, और फेमनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स फेमनाइन को क्या गाइडेंस देना चाहता है। चलिए, और दोनों के लिए अगर कनेक्शन देखा जाए तो प्यूरिटी का है। ये दोनों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप पर भरोसा रखो, अपने दिल पर भरोसा रखो, दिल की जो हार्ट की आपकी प्योरिटी है आप उस पर भरोसा रखो, अपने दिल में झांक कर देखो, अंदर झांक कर देखो अपने, आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी हैं, उनके आंसर आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। दोनों के लिए गाइडेंस है, ये कनेक्शन डिवाइन की तरफ से। और अगर मस्कुलाइन के लिए अगर गाइडेंस देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है गो आउटसाइड, ये समय बाहर जाने के लिए है। इस समय में आप बहुत ही पावरफुल पीस के साथ आप नेचर से कनेक्ट हो जाइए, नेचर में जाइए, बाहर जाइए, शांति आपको मिलेगी। आप नेचर से कनेक्ट होंगे, आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे, बहुत ही शांत महसूस करेंगे। आपको जो ये समझ नहीं आ रहा ना, आप जो वेट कर रहे हो, ये निगेटिव और पॉजिटिव वे पे आप ये जैसे पैसेंस, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, आप धैर्य में हो, और ना आप सोने की अवस्था में हो, ना कुछ करने की अवस्था में हो, तो उस तरह का जो आपको ये फीलिंग है ना, तो आप जब नेचर से कनेक्ट होंगे तो आपको फील होगा, अपने अपने आप को आप फील कर पाओगे, आपके जो हैबिटाट हैं उनसे आप जुड़ पाओगे। उनमें से एक अपना हैबिटाट बनाइए, अपनी एक आदत बनाइए कि नेचर से कनेक्ट होना। आप नेचर से कनेक्ट होइए, आप नेचर से अपना रिश्ता बनाइए। आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, आप बहुत अच्छा फील करोगे।
और जो फेमिनाइन की तरफ हमारे पास गाइडेंस आया हुआ है, देखिए ग्रीन कलर का पूरा कार्ड आया हुआ है, तो ये हार्ट चक्र से रिलेटेड कलर होता है ग्रीन कलर। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर लगता है, मुझे फील होता है कि बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी होंगी जो अपने हार्ट को बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए कोई ना कोई स्टोन थेरेपी ले रही होंगी या मेडिटेशन कर रही होंगी, कुछ ना कुछ कर रही होंगी। उन्हें महसूस हो रहा होगा कि हमारा हार्ट चक्र को मुझे अपना बैलेंस करना चाहिए, मुझे हील करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि आपके जो सीक्रेट्स हैं, या जो वो मेमोरी है जो दिमाग में बैक होके आती हैं, तो उन सारों को आप एक्सपोज कर दीजिए। क्या छुपाना है और क्या आप जो भी छुपाना चाहते हैं, हिडन करना चाहते हैं, जो अपनी हिडन कर रखा है, अपनी गहराइयों पर जाइए, उन हिडन तक आप जाइए। जो डेप्थ में गहराइयाँ, आपके हार्ट की डेप्थ तक जाइए, जो गहराइयाँ हैं, जो आपके छुपे रहस्य हैं, आप उनको एक बार वॉच करिए। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपने आप को फ्री फील करो। जो भी हिडन चीज़ें हैं आपके दिल में, आपके जो गोल्स हैं, जो चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे, उसको लाइट में लाइए, लोगों से शेयर करिए, उनको कहिए। हो सकता है आप अपने आप को फ्री महसूस करें। आपके दिल में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ छुपा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कह पा रही हैं। उन डेप्थ को, उन हिडन जो समथिंग हिडन है, उनको आप लाइट में लेकर आइए। आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, आप दोनों के लिए। और अपने हृदय में आप झांक कर देखिए, दोनों के लिए यहाँ पर कनेक्शन एनर्जी अगर देखें तो डेक के जो बॉटम में आई हुई है, तो अपने हार्ट पे आप देखिए, आप अंदर देखिए, दोनों दोनों के लिए गाइडेंस है। जितने भी सवाल हैं आपके, उनके जवाब आपको अपने में ही मिल जाएंगे। प्योरिटी का कार्ड है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की थी, डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन। अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मुझे जय सिया राम जरूर लिखिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट होती है, आपको ये कैसी लगती है। और बहुत सारा आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।